औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के आज भी इंतहाई सख्त रिमार्क्स कराची की सूरत हाल को लेकर। क्यों? क्योंकि जी साकिब निसार साहब की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे तजावुजात के खात्मे के हवाले से, उन पर मनोअन अमल नहीं किया गया। कुछ देर की फूलझड़ी थी, उसके बाद उस फूलझड़ी पर किसी ने पानी डाल दिया और आज सूरत हाल यह है कि खुद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ये बात कर रहे हैं कि नालों के अतराफ तजावुजात मौजूद हैं, गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं, जिससे नाले जो हैं वो चोक हो चुके हैं। और अगर पिछले 3 दिन की समातों की बात कर ली जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में हो रही है, तो जनाबे वाला सिंध हुकूमत की नजर भरपूर उतारी गई चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और मेयर कराची साहब को कह दिया गया कि खुदा के लिए चले जाओ, जान छोड़ दो इस शहर की। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि जी विफाक को आगे बोलें कि जी विफाक आके परफॉर्म करे। सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस जीरो है। वजीर आला मुराद अली शाह साहब सिंध के बड़े साईं, उनके हवाले से चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स अगर उठा के देख लिए जाए तो वो कहते हैं कि मसाइल जमीन पर हैं और आप उनको जानने के लिए आसमान का दौरा करके आ जाते हैं। और वाकई इस चीज में कहीं ना कहीं सदाकत मौजूद है। अगर सिर्फ महज ये जो समातें हो रही हैं इन पर ही नजर डाल ली जाए तो जी साइन बोर्ड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम कि जी साइन बोर्ड्स और ये बिल बोर्ड्स जो लगे हुए हैं इनको हटा दिया जाए, ये बारिशों में और आफात के अंदर ये बड़े नुकसान का बायस बनते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए, कुछ अरसे के लिए यहां पर एक हुड़दंग मचाया गया, कुछ अरसे के लिए बोर्ड्स उतारे गए और बाद अज़ा दोबारा वो बोर्ड्स अपनी जगह पर मौजूद दिखाई दिए। हालिया बारिशों में एक वाकया रिपोर्ट हुआ कि जनाबे वाला पूरा बिलबोर्ड आके एक शख्स पर गिर पड़ा जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। वो फुटेज अगर सोशल मीडिया पर वायरल ना होती तो शायद उस पर मुझ समेत कोई भी सहाफी शोर मचाने से कासिर होता, बात करने से कासिर होता, आवाज उठाने से कासिर होता। लेकिन वो चीज ना सिर्फ सहाफियों बल्कि चीफ जस्टिस साहब की भी नॉलेज में आई, जिसके बाद उन्होंने अहकामात जारी किए कि अगर बिल बोर्ड्स नहीं हटाए गए तो अब भरपूर कानूनी कार्रवाई होगी, जिस पर डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट केएमसी की जानिब से भी जमानत कबल गिरफ्तारी ले ली गई है, जबकि उस बिलबोर्ड के मालिक की जानिब से भी जमानत कबल गिरफ्तारी उन्होंने ले ली है अदालत से। और एक चीज और कि बिलबोर्ड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। अब कुछ बात करते हैं गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं आज के कि सारे इदारे जमीनों के कारोबार में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर सूरत हाल को देख लिया जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर यह सूरत हाल है। कराची की बात करूं, केएमसी की जमीन खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी अलॉटमेंट, केडीए की जमीन खरीदो फरोख्त गैर कानूनी अलॉटमेंट, रेलवे की जमीन खरीदो फरोख्त गैर कानूनी अलॉटमेंट, बाद अज़ा वहां पर 8-8, 9-9 मंजिला इमारतें तामीर हो रही हैं, जिस पर शायद कोई चेक एंड बैलेंस ना भी है ना आगे होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि विफाक का अगर कराची में इंटरफेयर ना हो तो जो सूरत हाल आज देख रहे हैं वो इंतहाई अबतर है। सईद गनी साहब ने एक बयान दे दिया कि जी लोग वोट इसलिए देते हैं क्योंकि लोग हमसे खुश हैं। अब सईद गनी साहब एक विफाकी वजीर को चवल वजीर कहते हैं, लेकिन सही मानों में सईद गनी साहब पे खुद सियासी चवल अच्छी नहीं लगती, उन्होंने ये सियासी चवल मारी है, क्योंकि सही मानों में लोग अगर खुश होते तो जनाबे वाला सोशल मीडिया आपके कारनामों से भरा होता, मैं यहां पर शोरना मचा रहा होता और मुझ समेत जितने सहाफी यहां पर बात करने के दर पे हैं वो खामोश बैठे होते, उनके पास आपके ऊपर तनकीद करने के लिए कुछ होता ही नहीं। लेकिन सहाफी अगर अपने आंकड़े साफ करके देखना शुरू कर दें तो 927 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मिलेगी। थर में मरते हुए बच्चे मिलेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा,
सेवरेज के मसाइल मिलेंगे, सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी और वो काम मिलेंगे जो सही मानों में सिंध हुकूमत के हैं ही नहीं। जो काम केएमसी के करने के हैं वो सिंध हुकूमत बजाते खुद कर रही है। सही मानों में वही काम है जो अली जैदी साहब ने आके कराची में किया। अली जैदी साहब तब बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे, सिंध हुकूमत अब बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाजी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है रहमत अली साहब ने। बहुत शुक्रिया रहमत अली साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अद्दी गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स इतने सख्त आप लोगों के हवाले से कि जी आप लोग फेल हो गए। मुराद अली शाह साहब हवाई दौरा करके निकल जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी दूर दूर तक आप लोगों को पता ही नहीं है। क्या लगता है कि ये सईद गनी साहब जो कह रहे हैं ये सच है कि लोग आपसे खुश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहम्मद अली, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर जो अदालती अहकामात होते हैं उसमें कभी भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ना किसी किस्म के कमेंट्स दिए गए हैं और ना ही कभी हम दे सकते हैं। हम अदालतों का एहतराम करते हैं। दूसरी बात आपने ये कह दी कि सईद गनी साहब ने जो कहा है कि उनका स्टेटमेंट है कि अवाम यानी लोग हमसे मोहब्बत करते हैं लिहाजा हमें वोट देते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी दीगर पार्टी हो, अगर उन्हें वोट बैंक चाहे जीतने के हक में हो या अगर कोई हारता है, तो जो शख्स भी वोट देता है तो यकीनन उस पार्टी से या शख्सियत से मोहब्बत का इजहार होगा तो देगा, अदरवाइज़ तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप मुझे बैठ के मैं कह देती हूँ, मुझे कहोगे कि जी इतनी पार्टीज़ हैं, आपने किसको वोट देना है, अगर मैं पीपल्स पार्टी को वोट दे रही हूँ तो यकीनन मेरी मोहब्बत या मेरा मतलब इजहार जो होगा वो पीपल्स पार्टी के साथ होगा। और अगर मैं किसी और जमात को देती हूँ तो यकीनन उसी तरह का भी वहाँ पे भी यही तरीकाकार होगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर मोहब्बत या दिलचस्पी होगी तो उसी पार्टी को वोट दिया जाता है। इसी तरह से तो नहीं है कि हम, लेकिन मोहब्बत से मसाइल हल नहीं होते ना अद्दी। मोहब्बत एक हद तक ही रहेगी, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं सवाल तो करेंगे ना कि जी ये गटर बह रहा है, ये पानी नहीं आ रहा, ये गैर कानूनी तामीरात हो रही है, मैं किसके पास जाऊँ? बिल्कुल मोहम्मद अली, आपने बजा फरमाया। से मोहब्बत से पेट नहीं भरा करते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि जी हमने बहुत कुछ कर दिया सिंध के लिए, अपनी आवाम के लिए। यकीनन हमने पीटीआई की तरह जो है ना दूध और शहद की नहरें नहीं बहा दी। जिस तरह वो ज़ुबानी कलामी कहते हैं, हमसे गलतियाँ कोताहियाँ यकीनन हुई होंगी, हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके कहती हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ पीपल्स पार्टी की, और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि जितना भी हमने किया वो आवाम की बेहतरी के लिए किया। कभी ऐसा नहीं है, हम पर तो एलिगेशंस हर सूरत में हर जगह लगते रहें, लेकिन हम समझते हैं कि हम जवाबदेह हैं अपने रब को और अपनी आवाम को। जब हम आवाम के पास जाएंगे और अगर हमने हमारी कारकर्दगी नहीं होगी तो यकीनन हमें आवाम रिजेक्ट करेगी। आपने एक बात की कि जी हमसे गलतियां कोताहियां हो सकती हैं और हुई हैं, 12 साल में हुई हैं। लेकिन देखिए अदी, मैं अगर मिसाल दूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई जुर्म किया है या मुझसे कोई गलती हुई है, उसका खुमियाजा मैं भुगतूं ना, अवाम क्यों भुगते? अगर हुक्मरानों ने जो है वो कोई गलती कोई कोताही कर दी है तो उसका सारा मलबा अवाम पे आ जाता है, क्यों? नहीं देखिए, अभी अगर मैं उस चीज़ पे जाऊं, अगर अवाम की बात की जाए, अगर रिलीफ की मोहम्मद अली बात की जाए, तो अवाम के पास सबसे ज़्यादा जो, जैसे खान साहब ने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, ठीक है, तो सबसे नेसेसरी चीज़ जो है ना इंसान का खाना पीना है। तो गंदम को देख लें कि 2018 में तकरीबन 35-34 रुपीज़ पर केजी था, ठीक है। अगर अब आप देख लें तो वो 70 और 75 के बीच में पर केजी है। अगर इस तरह से देख लें तो तकरीबन मैं समझती हूँ 92-93 रुपीज़, सॉरी 92-93% जो है ना महंगा हुआ है आटा। इसी तरह से अगर आप चीनी को देख लें तो चीनी देखिए, महंगाई से मुराद ये नहीं, आपने कहा ना आवाम को दिया जाए, तो ये चीज़ें आवाम को मोहम्मद अली देने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। अगर 53 या 52 रुपीज़ केजी शुगर थी और उसको आप देख लें तो 100 है, और उम्मीद है कि 100 को भी शायद कराओ सुना कर जाए, क्योंकि वजीर आजम साहब जिस चीज़ का नोटिस ले लेते हैं तो वो तो वैसी नायाब हो जाती है। अच्छा। तो ये चीज़ें हम नहीं समझते कि आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहिए। हम तो फर्स्ट डे ही मेरे चेयरमैन ने कहा था कि इमरान खान साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, आप बेहतर काम करें।
तो अपोजिशन में यकीनन अगर आप कोई बेहतर काम करेगा तो अपोजिशन और गवर्नमेंट जब तक एक पेज पे नहीं होगी तो आवाम को रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाता है। चलें ठीक है। रहमत अली साहब, जनाबे वाला आपकी तरफ आऊंगा सर। रहमत अली साहब, पहली बात तो ये कि इतना बड़ा स्टेक, आज भी सुबह हलीम आदिल शेख साहब ये बात फरमा रहे थे कि हमें कराची से स्टेक मिला है, हमें कराची से मैंडेट मिला है। सर, कराची की इतनी अबतर सूरत हाल, पहले तो आप लोग ये बोलते हैं कि एमकेएम वालों ने खाया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने साथ मिला लिया, ठीक है। पीपल्स पार्टी वाले तो चले ठीक है ही आपके हिज़्ब इख्तिलाफ से निकल के वो दुश्मन बन गए आप लोगों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत 140A का निफाज क्यों नहीं करती कराची के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी मोहम्मद अली भाई, आपके सवाल का तो मैं जवाब दे दूं। और मैडम ने जो है ना यही काम किया है कि सवाल चना और जवाब गंदुम। अच्छा। आपने इनसे सूबाई गवर्नमेंट की कारकर्दगी पूछी, इन्होंने मंदड़ वफाकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी बयान कर दी। बात यह है कि ये वफाकी हुकूमत ही थी जिन्होंने FWO को यहाँ काम करने के लिए बुलाया, जिन्होंने NDMA को यहाँ लेके आई, हुक्म दिया कि यहाँ काम करो। जो चंद सफाई हुई भी है इस बारिश से, अगर ये नहीं होती है, 2-4 नाले साफ नहीं होते तो कराची की क्या हालत होती। आज से भी 528 आज कराची में। मैडम आपने अपनी बारी में मुकम्मल टाइम ले लिया, 2 मिनट मुझे भी दे दें। बिल्कुल। तो जो ये जो थोड़ी बहुत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं समझता हूँ यहाँ हमें आने के लिए गाड़ियों की नहीं है, किश्तियों की जरूरत होती। अच्छा। तो यहाँ हम आए, आप लोगों के तो हर काम का इनिशिएटिव आर्मी ले रही है सर। NDMA आप लोगों का कोई इनिशिएटिव है? हमारी आर्मी है, आर्मी का कोई हिंदुस्तान की आर्मी ने तो नहीं लिया। अच्छा। सबकी है। अच्छा, कोई समझे तो, कोई अपनी समझे तो सबकी है। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो ये कि पीपल्स पार्टी, इन्होंने एक और बात कही कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पर कभी कमेंट्स नहीं किए। तो कमेंट्स करने के लिए बचे क्या है आपके पास? क्या बचे? उन्होंने क्या झूठ कहा है? क्या कराची की अब तक सूरत हाल नहीं है, बल्कि अंदरूनी सिंध के अंदर सैलाब आ गए, कई गाँव जो है ना वो डूब गए। अंदरूनी सिंध के अंदर भी ये है। तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन इन चीजों का जो है ना मैडम। लेकिन लतीफ खोसा साहब आज फरमा रहे हैं कि मीडिया के नुमाइंदे जरा लाहौर को भी दिखा दें, वो भी डूब चुका है। नहीं, कदरे बेहतर है, कदरे बेहतर कराची से लाहौर है। आप जाए, आप देखे अंडरग्राउंड जो है ना पानी स्टोर किया जा रहा है, काफी काम हो रहे हैं। और हमारी 2 साल की हुकूमत है, इनकी 12 साल की हुकूमत है। अब इन दोनों को कंपेयर करें कि कराची के अंदर 12 साल से, पिछली सिंध के अंदर जो 12 साल से इनकी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और PTI की 2 साल अभी मुकम्मल हुए जो PTI की हुकूमत लाहौर के अंदर आई है। फिर पिछले अदवार में जो वजीर आला थे उनकी कारकर्दगी देके और 2 साल की कारकर्दगी देके आपको फर्क। साहब एक बात बता दें सर कि इस दौर में जो कुछ अच्छा हुआ है वो सब PTI की वजह से है, और जो कुछ बुरा हुआ है वो सब माजी की हुकूमत हो। समझ से बाला तर है तो हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। अच्छा अच्छा, हम तो कर रहे हैं। अच्छा ये तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, हमारी ये FWO को हम लेके आए पिछले साल। ये अली जैदी का काम तो नहीं था, ये वफाकी मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग का काम ये तो नहीं है, ये तो वजीर बल्दियात सईद गनी जो उस टाइम थे उनका काम था। अच्छा। कि ये सारी सफाई करवाते बल्दियात के सारे ये मामला। तो सईद गनी साहब का ये भी काम था कि वो चंदा लेके सफाई कराते। अली जैदी साहब ने चंदा लेके सफाई कराई क्या था? तो चंदा लेके सफाई टैक्स किस लिए लेते हैं? तो नहीं है सर, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी उसूली तौर पे अगर बात देख ली जाए तो टैक्स तो देती है ना आवाम। वफाकी हुकूमत कराची शहर सिंध के अंदर कोई भी काम करती है तो 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। अच्छा। इससे पहले भी कई इदारों को वफाकी हुकूमत ने या काम करने के लिए कहा, सूबाई हुकूमत ने मना कर दिया काम करने से। अब ये जो FWO ने पिछले साल ये बारिश की जो सूरत हाल से इससे निपटने के लिए काम किया अली जैदी के साथ। अली जैदी वफाकी ये इदारे हैं ना, ये वफाकी हुकूमत के इदारे, उनको साथ मिला के उन्होंने ये काम किया। अब ये जो NDMA वज़ीर आज़म के हुक्म पे ये सफाइयाँ हुई है, तो ये तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। ये सूबाई गवर्नमेंट का काम था कि उनको आने की ज़हमत ही नहीं होती। अगर ये सारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी करते तो वफाकी हुकूमत को बीच में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सर। क्योंकि आज भी हलीम आदिल शेख साहब ने भी यही कहा कि नहीं जी, अगर कराची को कोई ये समझ रहा है कि हम सूबा बना देंगे या हम वफाक के अंडर में ले लेंगे तो इसके कोई इम्कानात नहीं है। और सिंध हुकूमत को आप लोग कहते हैं कि जी काम भी सही नहीं कर रहे। अगर काम सही नहीं कर रहे, गवर्नर राज लगाएं, जान छुड़ाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखती है, जमहूरियत पे यकीन रखती है, और जिनको मैंडेट दिया है अवाम ने उनको तस्लीम करते हैं हम। अच्छा, लेकिन रहमत अली साहब 140 के ऊपर दोबारा आ जाऊंगा सर। 162 अरब रुपए का जवाब जरा देने सर, कोई नहीं देता, जिसका ऐलान आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। किस चीज़ का? 162 अरब रुपए का
कराची पैकेज मैं जवाब दे दूं। तो कराची पैकेज के लिए अगर ऐलान किया है जी जी, तो इंशाल्लाह कराची पैकेज मिलेगा। क्यों? कितने दिन में सर? 2 साल हो चुके उस बात? 2 साल हो चुके। हमने जो वादा किया, हम नया पाकिस्तान बना के यहाँ से दम लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चले ठीक है जी। अदी आप कुछ जवाब देना चाह रही थी जी। मेरे भाई रहमत ने बिल्कुल कहा कि कौन से 162 अरब, बिल्कुल सही वजह फरमाया इन्होंने, इसमें कोई गलत है ही नहीं। देखिए वज़ीर आज़म साहब आते हैं तो 162 अरब का ऐलान करके जाते हैं। अच्छा असद उमर साहब आते हैं तो वो भी 50 अरब का पैकेज करके जाते हैं। एक और इनका वफाकी वज़ीर आता है तो वो भी 40+ का जो अनाउंस करके जाता है। लेकिन जो काम भी PTI करती है वो सारे दावे जो है ना इनके मुंह जुबानी होते हैं। अच्छा मतलब जमा तफरीक जो होती है वो मुंह जुबानी होती है उनकी, जो है ना कुछ कहना उनके लिए है। लेकिन सफाई पे सियासत हो रही है ना दी। 120 करोड़ रुपया आप लोगों को मिला नालों की सफाई की मद में, नाले साफ हो गए? देखिए मैं बताऊं, वर्ल्ड बैंक से मिला। देखिए मैं बताऊं, नाले कोई जिस तरह से रहमत फरमा रहे हैं कि मेरा भाई कह रहा है कि 2-4 नाले जो ना साफ हो गए, तो नाले 500 से ऊपर के कराची में छोटे बड़े नाले हैं। अच्छा। देखिए मोहम्मद अली, इस चीज़ को तो माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हो, बड़े सुलझे हुए साफी हो। मैं इस चीज़ पे एलिगेट ना नहीं करूंगी, एलिगेशन लगाऊंगी ना हम, क्योंकि हमारे यहाँ एलिगेशन वतीरा नहीं है, ये PTI का काम है। अच्छा। देखिए मसला ये है कि छोटे बड़े नाले जो है ना सफाई करना उनका KMC और DMC का काम है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट उसमें काम कर रही है। और दूसरी बात ये, देखिए प्लीज मैंने आपको इंटरप्ट किया तो मैंने आपको किया, फिर अगर मैं बोलूंगी ना फिर आपको बोलना मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत उस तरह से बोल सकती हूँ। वजह क्या है कि इनकी तरह 2019 और 2020 का जो आया है तो उसके अंदर जो आटे के अंदर करप्शन जो हुई है, क्या वो चीज है? मैं बता रही हूँ। और दूसरी बात है कि नाले जितने भी साफ हुए, अगर पहली दफा बारिश आई तो भी आपने देखा कि मेन कुछ जगहों पे पानी जरूर था, लेकिन वो हाल नहीं है जो लाहौर का। और लाहौर में मेरे भाई फरमा रहे हैं, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रहमत अली साहब, जनाबे वाला अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का आज का स्टेटमेंट है कि वफाकी हुकूमत कराची के लिए संजीदगी से गौर कर रही है, जो अभी नहीं बता सकते। सर थोड़ी सी हिंट ही दे दें, क्योंकि सही मानों में कराची की आवाम की टांगें कांप रही हैं आप लोग इस इकदाम से। नहीं, हमारे तो आवाम के सामने सारी चीज़ें। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो, आवाम तो, वफाकी हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इससे पहले मैंने आपको कहा कि SIDC को जो सेल को जो है ना, पहले वफाकी हुकूमत लेके आई, सूबाई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एतराज़ किया। सही। अच्छा। तो सूबाई गवर्नमेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट की कोई भी इक़दाम वफाकी हुकूमत के आगे 18वीं तरमीम आ जाती है। 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है हर चीज़ में। 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम, इसलिए कहते हैं कि भाई इस तरमीम के अंदर भी कोई तरमीमें होनी चाहिए, तो वफाकी हुकूमत यहाँ डायरेक्टली काम कर पाएगी। अच्छा चलें ठीक है। MKM पाकिस्तान से शेख सलाउद्दीन भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, मेयर के हवाले से रिमार्क्स जो आए हैं चीफ जस्टिस साहब के कि खुदा के लिए शहर की जान छोड़ दो सर, अब भी कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि दिया जलाए रखना है। बहुत शुक्रिया। बात ये कि अली भाई, ये जो कल का एक एपिसोड हुआ है, यकीनन जो चीफ जस्टिस साहब की नाराज़गी है बिल्कुल वजह है, क्योंकि जो हालात हैं कराची के वो हम सब के सामने हैं। और यकीनन कहीं ना कहीं कोताहियाँ ज़रूर हैं, लेकिन हम शुरू से एक बात कह रहे हैं जो कि इसी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर हमने 140A के तहत एक पिटीशन दाखिल की है। उस पिटीशन में हमने वो इख्तियारात ही तो मांगे हैं, वही बल्दियाती इख्तियारात, वही चीज़ें जो हमें चाहिए, क्योंकि सारे के सारे मामलात इस वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट के पास है। आप ये देखें कि सिर्फ ईद के अंदर अलाइशों को जो है ठिकाने लगाने के लिए भी जो है सिंध गवर्नमेंट को आना पड़ा ना, यानी कि सिंध गवर्नमेंट ने अपना जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक प्रोग्राम है वो लेके आए, तो वो जब मिल जुल के ही साफ हुआ ना, वो कम से कम उस वक्त निकल के आए जबकि एक जो इवेंट होता है हर साल, उस इवेंट के अंदर भी जो है उस वक्त तक काम नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास वो फंड दरकार होते हैं जो कि आपने GTS से लैंडफिल की तरफ ले जाना होता है। अब अगर इस तरह के मामला जहां पर अगर ये थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, मैं समझता हूं कि इनको चाहिए, क्योंकि प्रीवियस देखें इस वक्त जो आज भी मेरे ख्याल में शायद चीफ जस्टिस साहब ने इनको भी बहुत ज़्यादा
निशाने पे रखा है सिंध गवर्नमेंट को भी। तो हम तो बार बार ये कह रहे हैं शुरू से लेकर आज तक कि ठीक है, बिल्कुल हमारी मेजॉरिटी है कराची के अंदर, हमारा मेयर है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो काम करने के लिए एक फाइनेंशियल जो है वो मदद की जरूरत होती है, वो हमें चाहिए। हमने फेडरल गवर्नमेंट से कोलिशन की इसी वजह से कि भी फेडरल गवर्नमेंट से ही कम से कम कुछ ना कुछ जो है पैकेज कराची के लिए अनाउंस हो जाए। कराची के लिए पैकेजेस तो अनाउंस हुए, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है। तो अब बार बार ये यकीन दहानी होती है उनकी तरफ से भी कि नहीं अब हम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ हम जो है जो तकरीबन जो है 1 अरब रुपए कराची के लिए और 1 अरब रुपए जो है हैदराबाद के लिए और मीर ख्वास सरकार नवाबशाह के लिए भी हमने एक एलोकेशन की है, लेकिन आज तक उस एलोकेशन का पता नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जहां हम खड़े हुए हैं इस वक्त, और खास तौर पे कराची की एक हम स्टेक होल्डर भी हैं और बड़ी जमात भी है MKM पाकिस्तान। अब इसके साथ अगर इस तरह का सलूक किया जा रहा है पॉलिटिकली, देखें हमें अगर हमारे पास अगर इख्तियार हो, हमारे पास वो सारे फंड्स हों, तो क्या आप ये समझते हैं कि हमारी क्या हम ये जो है खुद से ही काम नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए? अच्छा असलाउद्दीन साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जरा। अब मेरा सवाल सुनिएगा सर। आपने कहा फंड्स मौजूद नहीं है, 1 अरब रुपया जो है वो बोला जाता है कि देंगे लेकिन नहीं दिया जाता। सर मुस्तफा कमाल साहब का लास्ट स्टेटमेंट में कोट करता चलूं, उन्होंने कहा कि ADB की मद में 15 अरब रुपए मेयर कराची साहब को आए थे, जिससे आप ना अपने इदारे के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आप तनख्वाहें दे सकते हैं, ना आप फ्यूल बर्दाश्त कर सकते हैं। वो आए ही डेवलपमेंट की मद में है, जिसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए तो 750 मंसूबे कराची में शुरू हो सकते हैं। ये मेयर कराची साहब ने भी एडमिट किया। देखें अली भाई, बात यह है कि कहने को तो ठीक है, आज मुस्तफा कमाल साहब बाहर बैठे हुए बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये बताएं कि जब उनके जमाने के अंदर जब उनको हर साल जो पैसा मिलता था वो कितना मिलता था? कभी कोई पूछे तो उनसे जरा कि आपको कितना मिलता था जो आपने इतने काम किए? आपको मैं बता रहा हूँ, सर उन्हीं का तो इनिशिएटिव ले रहे हैं आप लोग कि उनके दौर में काम हुआ। 300 अरब रुपए मिलते थे, वो भी जनरल मुशर्रफ की वजह से। देखिए सदर पाकिस्तान, साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह कराची के मैंडेट को तस्लीम करते हुए उनको पूरा हक अदा किया, और उसके बाद उन्होंने उनके जरिए अवाम का हक अदा किया। देखिए बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें चलती हैं इसी वजह से कि जब आपके पास जो है जो वसाइल हो, अगर वसाइल नहीं है तो फिर मसाइल तो उसी जगह खड़े होंगे। वसाइल जैसे जैसे मिलेंगे उसी तरह काम होता रहेगा। अब ये इस वक्त जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि कराची को इस वक्त 1000 अरब रुपए की जरूरत है। जिस वक्त जब तक कि ये 1000 अरब नहीं मिलेंगे, कराची के मसाइल हल नहीं होंगे, कराची के जो मामलात हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उन इदारों को भी देखा जाए जो आपको इंटरनेशनल जो है वो जो डोनर्स हैं वो भी आपको ये कह रहे हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये कि अगर मैं पॉलिटिकल अगर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए सामने आ जाऊं, अगर मुस्तफा कमाल साहब ही कहते हैं, देखें बात बहुत आसान हो जाती है हर एक के लिए जो बाहर बैठा हुआ, जो ग्राउंड पे जो ग्राउंड पे खेल रहा होता है उसको पता होता है कि उसको कैसे शॉट खेलने हैं और किस तरह उसके पास बॉल आ रही है। तो ये भी इसको मद्देनजर रखा जाए। अच्छा ठीक है सलाउद्दीन साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। मैं जरा पीपल्स पार्टी वालों से सवाल कर लूं। मसरत न्याजी साहिबा, सारी गुफ्तगू आपने शेख सलाउद्दीन साहब की सुनी कि वो कह रहे हैं कि जी अगर उन्होंने ये बात कर दी तो ठीक है, हमने बर्दाश्त कर ली, क्योंकि सही मानों में हम लोग सही कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है हमारे पास और फंड्स देना आप लोगों का काम। देखिए फंड्स अगर उन्हें ना मिले होते और तमाम चीज़ें अगर नहीं मिल रही होती तो पूरा अपना जो टाइम पीरियड है तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है उनका। जी जी। तो उस पर वो अगर ये रोते रहे मेरे भाई, तो अपने आप को करने के लिए उन्होंने किसी एक दिन आवाम के जो इतने खैर ख्वाह हैं, तो किसी एक दिन ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं रिज़ाइन देने लगा हूँ, मुझे पास फंड नहीं है। अगर पिछले जब नालों की सफाई के लिए इन्हें फंड दिए गए थे जी जी। तो उसका जब जवाब मांगा गया तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। सारी बात है, सिंध गवर्नमेंट ने अगर आपको दिए हैं तो वो जवाब आपसे मांगेगी, आपने जवाब नहीं दिया। अगर वो कहते बिल्कुल जो इनके पास कहते हैं मेरे पास ज़्यादा अख्तियार, जो अख्तियारात इनके पास थे उस पर इन्होंने कौन से तीर मार लिए कि जो अख्तियारात इनकी उसमें आ रहे थे उन पे कौन सा काम कर लिया। अगर फंड्स ये देखिए इजरा नहीं हुआ, फंड्स की एलोकेशन नहीं हुई है तो कोई इस्तीफा दे दे। अगर ये किसी मसले का हल है, देखिए इन्हें फंड्स मिले हैं, अगर नहीं मिले होते तो 4 साल इन्हें कुछ नहीं मिला, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हें फंड्स मिले हैं, बाकायदा इनको सीएम साहब ने एक्स्ट्रा भी दिए हैं, और जब नाले साफ करने के लिए तो कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब बोरियां बंद जो ना, जिस तरह से बोरियां भर के परवेज मुशर्रफ साहब ने दिए और उड़ा दी, और पता नहीं 300 जिस तरह मेरा भाई कह रहा है 1000 अरब हो
1000 अरब डॉलर हो तो यकीनन मैं उनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। 1000 अरब रुपए, हाँ, मैं 1000 अरब रुपए बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ कि इससे कराची को बेहतर किया जा सकता है। 70 साल पहले के जो नाले हैं उनको बेहतर करना है, जो लाइनें हैं उनको प्रॉपर नए करना है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो 300 अरब परवेज मुशर्रफ ने दिए थे तो उस वक्त तो कराची में बहुत ज्यादा चेंज आना चाहिए था। ठीक है, जो कुछ भी उसने काम किया, देखिए काम किया, लेकिन इस शख्स ने काम करने की इसकी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये तो आपस में ही बटे रहे। अच्छा, एमक्यूएम तो आपस में बटी रही, दिलचस्पी नहीं थी मुस्तफा कमाल साहब की? नहीं, इनकी मेयर साहब की, वसीम अख्तर साहब की कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कि इनके तो अपना रोना ABC एमक्यूएम लगी रही, तो उनमें ही वो पूरे नहीं पड़े कि मैं एक का एकामात मानूं, दूसरे के मानूं, तीसरे के मानूं, वो तो खुद उसमें लगे रहे। तो अवाम की अगर वो खिदमत की बात करते हैं तो अवाम की 35 साल में आपने कौन सी खिदमत कर ली? खिदमत क्या की? जो खिदमत की वो पूरा शहर जानता है आपकी। चले ठीक है, शेख सलाउद्दीन साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर, मेयर साहब की नीयत में खोटे आती ये कह रही हैं। देखिए अली भाई, बात ये है कि एक बात इन्होंने की, यकीनन जो फंड इन्होंने दिए, एक तो ये जरा सा इनको पूछें इनसे कि क्या आपके इल्म में है कि कितने फंड दिए गए और कितनी सैलरीज होती है। अच्छा, अब तमाम जितने भी KMC हो, चाहे DMC वेस्ट हो, ईस्ट हो, सेंट्रल हो या साउथ हो, इसमें एक चीज है कि जो मेन आदमी है साइन करने वाला MC, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है चारों तरफ। ये कोई भी एक आदमी नहीं है जो हमारा अपना लगा हुआ हो कि वो पैसे लेके भाग जाए या साइन लेके। साइनिंग अथॉरिटी MC की है। आप MC से ये सारे खराजात और सारे ऑडिट करवाएं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है सत्यानाश किया हुआ पूरी जगहों का। इनके सारे पीपल्स पार्टी के अपॉइंटेड लोग हैं ना, सारे जितने डायरेक्टरान हैं, चाहे वो लोकल टैक्स के हों, चाहे वो जो है व्हीकल्स टैक्स के हो। लोकल ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी की है। हाँ, लोकल, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, असल में देखें इसको कोई क्लियर ही नहीं कर रहा कि MC, अगर KMC के पास MC है, मिनिस्ट्री कमिश्नर कौन है इस वक्त? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। DMC कोरंगी में कौन है MC? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। DMC ईस्ट में कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। DMC सेंट्रल में कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। DMC वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सारे जो हैं वो लोग हैं जो खुद साइनिंग अथॉरिटी हैं। साइनिंग अथॉरिटी जो है ना मेयर है, ना जो है डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है। ये पूछे इनसे, इनको पता है या नहीं पता, या बताऊं एक एक करके चीजें इनको। चलें ठीक है, शेख सलाउद्दीन साहब आप मेरे साथ मौजूद ही रहिएगा। रहमत अली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। रहमत भाई, जनाबे वाला सर 1 अरब रुपया कराची को देंगे, 1 अरब रुपया हैदराबाद को देंगे। सर, आप जब आप दे नहीं सकते तो ये चवल क्यों मार देते हैं फजूल में, ये बता दें आप। नहीं, इंशाल्लाह मैंने आपको कहा, आप दोबारा यही सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के अंदर काम करना चाह रही है, और मैंने बहुत सारे इदारों के नाम लिए कि उनको इन्वॉल्व किया यहाँ काम करने के लिए। अच्छा। उनको हुक्म दिए गए, वो यहाँ काम कर भी रहे। पिछली भी जो बारिशें हुई थी उसमें FWO की मदद से हमने बहुत सारे काम किए। दूसरी बात ये, मैं मैडम की बात से वो करता हूँ, इन्होंने एक बात की कि मेयर कराची को फंड दिया है। मैं आपको बताऊं, यकीन से मेयर कराची को फंड मिला, KMC या DMC को मिला या नहीं मिला, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी जो तंजीमी अहदेदार है उनके ज़रिए काम, बल्दियाती काम करवाती है। मेयर कराची KMC DMC को फंड देने के बजाय वो अपनी तंजीमी अहदेदारान के ज़रिए वो ये इलाकों में काम करवाती है, जो गैर कानूनी है। तो तंजीमी अहदेदारान को फंड्स दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब। जी, उन्हीं की निगरानी में काम होते हैं, जो इनके तंजीमी अहदेदार है, PS के, टाउन के, जो इनके जिम्मेदारान हैं वो काम करते हैं, वो अपनी निगरानी में काम करवाते और वही सारी काम को लुक आउट करते हैं। बाकी जो है ना, KMC DMC को खबर ही नहीं है। ये जो आलाइशें, अभी भी गलियों में आलाइशें पड़ी हुई है, बारिश के बाद भी बदबू, जो कच्ची आबादी है वहाँ हर गली के अंदर, हर घर के सामने आलाइशें पड़ी, उठाने वाला कोई नहीं है। अगर हम KMC DMC का गिरबान तब पकड़ेंगे जब हमें पता होगा कि हमारे ये जो काम है इनके इख्तियारात KMC DMC के पास है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। मैं हमारे शहर के अंदर पहले तो आप ये जानते हैं ना सर, ये आवाम सोए हुए नहीं है ना रहमत अली साहब, आवाम जाग रहे हैं, ठीक है ना। जागती हुई आवाम को ये बात तो पता होगी कि अगर कराची के मसाइल हल हो गए तो 2 बंदों का नाम आ जाएगा, या तो जनरल अफजल साहब का नाम आ जाएगा या चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम आ जाएगा। क्या ही अच्छा होता कि ये नाम इमरान अहमद खान नियाजी होता या गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल होता, लेकिन सूरत हाल कुछ और है। नहीं, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आखिर में नाम इमरान खान का, गवर्नर का
हम सबका आएगा इंशाल्लाह। जो इस शहर के अंदर काम करेगा, जो इस शहर की खिदमत करेगा ना, हम उसी का आएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जो सूबाई गवर्नमेंट ने, अच्छा आप मुझे बताएं पिछले साल ये सुबह जो पंजाब के अंदर और KPK के अंदर बल्दियाती जो सेटअप था वो ख़त्म हो गया। क्या मेयर जो नाज़िम आला पेशावर था उन्होंने कभी इख्तियारात का रोना किया? क्या जो हमारा अपना था, लेकिन उन्होंने किया। अच्छा, जो लाहौर के अंदर हमारी हुकूमत है उसके बाद लाहौर के मेयर ने कभी कहा कि इख्तियारात हमें नहीं मिल रहे या मेरे पास फंड्स नहीं है? शहर कराची के अंदर जो सुतीली माँ का इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो इसी वजह से कि कराची शहर से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता, सिर्फ ये वजह है बस। अच्छा चले ठीक है। मुसरत नियाजी साहिबा, पहले तो ये बता दी गई, शेख सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं कि जी जितनी साइनिंग अथॉरिटी है वो सारे लोग पीपल्स पार्टी के अपॉइंटेड हैं और वो आप लोगों के ही वफादार हैं और वोट नहीं मिला कराची से, इसलिए आप लोग सुतीली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई ने जो कह दिया कि हमारे, देखिए वो सब गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं जितने भी हैं, जी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं है। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं अपने भाई को। दूसरी बात ये है कि रहमान साहब फरमा रहे हैं कि इनके पॉलिटिकल वर्कर काम करवा रहे हैं, तो ये जो है ना, इसीलिए मेरे जो चेयरमैन कहते हैं ना कि नाहल वजीर आज़म, तो जब वजीर आज़म नाहल और निकम्मा है तो यकीनन उनके कारकुन भी वैसे ही होंगे। पॉलिटिकल वर्कर जो है ना काम नहीं करवाता, चाहे वो अपने ज़िले का चेयरमैन है, उन्हीं वही ऑथेंटिक पर्सन ही वही होता है, तो उसको कोई हक नहीं कि वो काम करवाए और उन्हें कोई फंडिंग नहीं मिलती है। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इनका काम, इनकी नस नस में भरा हुआ एलिगेशंस हैं और कुछ है ही नहीं है इनके दिमाग में भरा हुआ फतूर। अब तो मतलब आप तो पैदावार ही देखिए, पैदावार ही पीटीआई पैदावार ही सोशल मीडिया की है और उसकी क्या है, इनके पास है क्या? पीटीआई वालों के पास सोशल मीडिया है और इनके वजीर आजम, इनके सिलेक्टेड वजीर आजम के पास जो है ना, इनके सिलेक्टेड वजीर आजम के पास नैब है और इनके पास सोशल मीडिया और कुछ भी नहीं है इनके पास। गवर्नमेंट दी है भाई, मुझे डायरेक्ट फंड कुछ है ही नहीं ना, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जिम्मेदार किसी एक जिम्मेदार का नाम कोई एक मुझे बता दें कि वो काम करवा रहा है। मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आप ऑनर एक नाम तो ले लें। सब कर रहे हैं, क्या बात हुई? इकबाल खान साहब कर रहे हैं, लियाकत आसकानी साहब कर रहे हैं, कौन कर रहा है बता देना सर। हाँ नाम बताइए। उनको तो फंड्स मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो सदर है डिस्ट्रिक्ट के, GS जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जी, वो तो क्यों MNA MPA नहीं है ना। अच्छा नाम बताएं मुझे। अली अहमद जान नाम है उनका। अली अहमद जान साहब सारे काम करा रहे हैं जो काम हुकूमत को कराने चाहिए और इस चीज का इस काम का वो क्रेडिट भी लेते हैं। ये काम मैंने करवाया है। आप मुझे ये बताएं कि DMC यही जो है ना गलती है इनकी, यही गलती है। KMC के पास फंड्स नहीं है, यही गलती है। आपको मैं अभी इसी वक्त फंड होंगे, अली जान को मैं इसी वक्त कॉल पे ले लेती हूँ। उनका कोई काम ही नहीं है। देखें वो GS जरूर है, उनका काम नहीं है, फिर भी वो काम करवा रहा है। एक अगर MPA का फंड मौजूद है या किसी का भी है, आप आगे अगर पॉलिटिकल वर्कर हैं और काम हो रहा है, आप खड़े हो जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं करवा रहे हो। वहाँ MNA MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो देखिए, हमारे अगर वहाँ पे चेयरमैन तो है ना, ये कैसे हो सकता है कि नहीं है? आप बेफिजूल भाई, हम अगर करवा रहे हैं ना काम तो वो पेट में मरोड़ पड़ेगा आपको, काम आपने करवाना नहीं है। मौजूद है जी। शेख सलाउद्दीन साहब, जनाबे वाला बताइएगा, अद्दी कह रही है कि अगर कोई साइनिंग अथॉरिटी है तो वो लोकल ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन तो नहीं है। उनका अपॉइंटमेंट वज़ीर आला खुद कर रहा होता है, चीफ मिनिस्टर साहब खुद कर रहे होते हैं। और अगर उनको जब कहा जाता है कि ये करप्ट आदमी है, इसको वापस ले जाएं, तो कहते हैं नहीं बस ये सही है, हमारा नुमाइंदा ये रहेगा। तो बात ये कि एक भी इन्होंने काम ऐसे नहीं किए हैं जो कि मैं आपको क्या खोल की कितनी चीजें बताऊं कि इतने मामलात हैं कि इस वक्त जो है पूरा सिंध तबाह हो गया। चलें ठीक है, छोड़ दें, कराची को छोड़ दें, चलें किसी लड़काना को ले लें, दादू को ले लें, कोई ऐसी जगह ले लें, बता दें कि वहां पर जो है इन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ काम कर दिया हो। ये अपने लोगों के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ मैंडेट नहीं है। और दूसरी बात अली भाई देखें, जो सबसे अहम बात है, हम ये लोकल सियासत के अंदर बहुत हमने चीजें देख ली हैं और कर ली हैं और हमारे मशाइख में बहुत सारी चीजें। असल मसला ये है कि कराची की आबादी उन ममालिकों के बराबर है जो इस वक्त दुनिया के अंदर मुल्क हैं
3 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन मुल्कों की पॉपुलेशन है। और उधर जो है सूबे जो है 50-50, 40-40 और 32-32 सूबे हैं 3 करोड़ की आबादी पे, 2.5 करोड़ की आबादी के ऊपर। हमारा शहर इतना बड़ा हो गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है। पूरी ये बहुत ही संजीदा किस्म की बातें होनी चाहिए यहाँ पर कि क्या कराची के अंदर जरूरत किस बात की है। इन्फ्लेक्स रोजाना टोटल इन्फ्लेक्स है, स्पेन हो, केपीके हो, पंजाब हो, रोजाना लोग आते हैं ना यहाँ पे, सबको यहाँ रोजगार मिलता है। तो क्या ये किसी की ख्वाहिश नहीं किसी पाकिस्तानी की कि क्या ये पाकिस्तान का शहर नहीं है कि इसको जो है आप सीरियसली शहर को देखा जाए और उसके हिसाब से उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील किया जाए। आज पूरी कराची के जो सेवरेज जो है भरे हुए हैं, आपके नाले जो हैं जो भर जाते हैं, उसकी वजह ये है कि जो वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट है वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल्स पार्टी है, उनके अंडर में आता है। उन्होंने सारे के सारे अपनी सेवरेज का सिस्टम जो नालों के अंदर उछेड़ दिया है, जबकि ये इंटरनेशनल रूल के खिलाफ वर्ती है कि नाले बिल्कुल बारिश के साफ होने चाहिए और उसके बारिश ना हो तो बिल्कुल सूखे हुए ड्राई होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर गंदा पानी दौड़ता है और ये गंदा पानी जो है ये जाता है समंदर के अंदर। ये हमें जो हमें इस वक्त हम जो वहाँ की जो मछलियां हैं जो हम आबेहयात जिसको कहते हैं उसको भी हम ये दबाव और बात कर रहे हैं, तो ये भी इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ वर्ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमके पाकिस्तान से शेख सलाउद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद थे, मुसरत नियाजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और तहरीक इंसाफ से रहमत अली साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। सही मानों में अगर तख्तियां लगनी हैं तो अब ये बात अवाम कराची भी जानते हैं और शायद इंटीरियर सिंध के बासी भी जानते हैं कि तख्तियों पर कहीं ना कहीं अब नाम सियासतदानों का फीका सा महसूस होगा, क्योंकि अब एनडीएमए भी आ चुका है, एफडब्ल्यूओ भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि सारा क्रेडिट जजेस को जाएगा और उन फौजी अफसरान को जाएगा जो कि इन इदारों के सरबराहान मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं हुकूमत एक बार फिर मेरी नजर में जमहूरी हुकूमत, जमहूरी ताकत और आईनी हुकूमत, आईनी ताकत नाकाम दिखाई देगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।